हेलो दोस्तों, टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो नया टॉपिक क्या है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या है एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। इससे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे को कवर हम लोग करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे चीजों को करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें जानना होगा कि एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं, ये आपको पहले जानना होगा। और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये आपको जानना है। क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसानी लग रहा होगा कि सर ये तो हमको पता ही होगा क्योंकि कैसे, लेकिन उसको कम समय में हम लोग कैसे बनाएंगे, ये ही बहुत बड़ी बात है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग इन करते हैं तो सारे चीजें के बारे में, सारे चीजों की जानकारी तो होती है, लेकिन आपको कम समय में कैसे बना पाते हैं, कितने लोग बना पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या है कि दो या दो से अधिक छोटी से छोटी संख्या, क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए आपको मैंने लिया 2, 4, 6, 12। अब इसमें एलसीएम क्या होगा भाई, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम कहेंगे कि सर 12 हो जाएगा। 12 क्यों होगा, यहां से डेफिनेशन से देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि बोल रहा है दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्या है उसका एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, ये दिया गया है सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो 12 ही क्यों लिए सर, इसके बाद 24 आता है, 24 क्यों नहीं लिए, और 12 कैसे हो गया। तो जब 12 कैसे हो गया, इसको आप एलसीएम निकालिएगा इस तरह से तो आ जाएगा 12 आपका। और 12 क्यों आएगा, देखिए इस सभी दी गई संख्याओं से ये पूर्णतः विभाजित हो, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 2 से 6 बार में, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में और 12 से 1 बार में पूर्णतः विभाजित होगा, है कि नहीं। इसको कहते हैं हम लोग एलसीएम कहते हैं। और देखिए एक तरीका और है आपका एलसीएम निकालने का। इसे कोई संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है, अब सबसे बड़ी संख्या का हम मल्टीपल करेंगे और उस मल्टीपल संख्या को इससे भाग देंगे कि पूरा पूरा कट जाता है कि नहीं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जो होगा 12 का मल्टीपल वो 12 होगा, उसके बाद क्या होगा 24 होगा, उसके बाद 36 होगा। तो सबसे पहले हम 12 को चेक करेंगे कि इससे सभी लोग काट रहा है कि नहीं। तो क्या हो रहा कि विभाजित हो रहा पूरा का पूरा। तो एलसीएम क्या होगा 12। 12 क्यों होगा, वह दो या दो से अधिक संख्याओं जिसका एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, दी गई संख्याओं से विभाजित हो रहा है कि नहीं। चलिए ये फर्स्ट एग्जांपल आपको क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसका एलसीएम पूछ रहा 5, 15, 25, इसका एलसीएम क्या होगा भाई। तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी संख्या क्या है 25, तो 25 को क्या करेंगे हम लोग 25 मान लेंगे। अब देखिए कि 25 है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए 5 से तो हो रहा है भाई, 15 से तो नहीं होगा, 25 से हो रहा। तो क्या करेंगे, ये 25 नहीं होगा, अब लेके चलेंगे 25 का मल्टीपल क्या आएगा 50। तो 50 में देखिए कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो देखिए कि 5 से तो हो रहा, 15 से नहीं होगा, 25 से हो रहा। तो ये 50 भी आपको एलसीएम नहीं होगा। उसके बाद 25 का अगला जो होगा वो 75 होगा। क्या होगा 75। अब देखिए कि 5 से भी कट रहा, 15 से भी आपको विभाजित होगा और 25 से भी विभाजित होगा, इसीलिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5, 15, 25 का एलसीएम 75। अब ये 75 को देखिए कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है और वह छोटी से छोटी संख्या भी है ना, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, ये सेटिस्फाइड कर रहा। तो इसका एलसीएम इस तरह से निकालेंगे। बहुत लोगों ने इस तरह से निकालने का प्रयास करेंगे तो निकाल सकते हैं। 5 से लगाइए, 1 बार में, 3 बार में और ये 5 बार में, 5 15, 15 25 75 सेम वैल्यू आया। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है, बस देखिएगा कि 25 है, 25 में ये तो विभाजित नहीं करेगा, अगला 50, 50 भी विभाजित नहीं करेगा, 75 75 कर देगा। इस तरह से करना है, ठीक है।
एलसीएम आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से एलसीएम निकालते हैं। जब इसका हम लोग प्रश्न करेंगे कि किस तरीके से पूछा जाता है, इतना आसानी से तो पूछेगा नहीं, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, आपको इतना हल्का हल्का एग्जाम में नहीं आएगा। किस तरह से एग्जाम में आएगा वो बने रहिए इस वीडियो में। और आपको पसंद आ रहा है इस वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए एचसीएफ क्या है, वह दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। इसमें क्या था, छोटी से छोटी संख्या था, इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। इसमें क्या था, संख्या सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है और ये क्या करेगा, विभाजित करेगा, इस संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। ठीक है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो देखिए इसका क्या है, इसमें हम लोग सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जो दिया गया संख्या को विभाजित करता है ना, इसको विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे छोटा वाला लेंगे। क्या लेंगे, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा वाला आपको 5 आ जाएगा। 5 देखिए तो सभी को विभाजित करता है कि नहीं, करता है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, इसका एचसीएफ आ जाएगा 5 आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं 5 15 का, 3 से 15 कट गया, फिर 5 से 20 का, 5 चौके 20 आ गया ना 5 एचसीएफ। तो इस तरह से अगर इसका एचसीएफ बोलेगा तो इसका एचसीएफ बोलेगा तो क्या आएगा, ये देखिए 3 है, 7 है, 13 है। अब इसका अगर हम 3 स्मॉल वाला ले लें तो देखिए 3 से तो विभाजित नहीं करेगा। ऐसा अगर विषम संख्याओं का पूछे तो विषम संख्याओं का क्या आ जाएगा, या फिर प्राइम नंबर का जो एचसीएफ आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए किस तरह से 1 आएगा, 3 से 7 में दीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, है ना। उसके बाद 3 बार में 1 से 11 में दीजिए, 1 ही आएगा आपका। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। देख रहे हैं ना कि किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। इसमें किसी को नो डाउट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों ने समझ रहे हैं यहाँ तक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे किस तरह से हम लोग बनाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, आगे देखिएगा, भीनों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालें। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे आप लोग देखिएगा। भीनों का अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोला, एलसीएम, भीनों का एलसीएम अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपको, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ हो जाएगा। जैसे में आप लोग देख सकते हैं भीनों का जैसे 1/2 हो गया, 2/5 हो गया, 3/7 हो गया। तो ऐसा रहेगा। तो इसका एलसीएम पूछेगा तो कुछ नहीं करना है आपको, भीनों का एलसीएम बराबर दिया गया है क्या, अंशों का एलसीएम। क्या, अंशों का एलसीएम। तो अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, सभी लोग को पता होगा। अंशों का एलसीएम 1 2 3 का क्या हो जाएगा, एलसीएम। उसके बाद क्या हो जाएगा, हरों का एचसीएफ। हरों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 5 7, 2 5 7 का क्या आ जाएगा, एचसीएफ। अब निकालिए 1 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सभी लोग को पता है ना। उसके बाद 2 5 7 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, 1 ही आएगा। जैसे देख लीजिए, 2 में 5 से आप कीजिएगा, 2 2 4 1 2, इसके बाद 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये 6 आ गया। कितना आ गया, इसका 6 आ गया। इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, अगर ये तो हो गया एलसीएम। अब पूछेगा भीनों का एचसीएफ। भीनों का एचसीएफ बराबर, तो कुछ नहीं करना है, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। जिसका पूछेगा वो वाला ऊपर निकालेंगे
और दूसरा नीचे। जैसे यहाँ पे पूछा भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। यहाँ पे पूछ रहा कि भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो आपको अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखिएगा कि 2/3 है, उसके बाद 5/6 है, उसके बाद आपका 7/9 है। इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इसका क्या, एचसीएफ निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसा है सर। तो आपने बताया भी कि भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। तो अंश क्या है, अंश है 2, 5, 7 का एचसीएफ हो जाएगा सर, और उसके नीचे में हो जाएगा आपका 3, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा ना। अब इसको निकालिए, 2, 5, 7 का एचसीएफ 1 और 3, 6, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 6, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। तो 1/18 आ गया सर। इस तरह से आपको 3, 6, 9 का निकलना है ना, जैसे 3, 6, 9 का एलसीएम क्या होगा, निकल जाएगा ना जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एलसीएम बोल रहा है तो हम बड़ी से बड़ी संख्या वाला करेंगे, क्या, मल्टीपल करेंगे। अगर 9 को हम 9 कर रहे हैं तो 3 से देखिए तो विभाजित हो रहा है, 6 से लेकिन नहीं हो रहा है, तो हम अगला इसका मल्टीपल क्या होगा, 18 होगा। तो देखिए 3 से भी विभाजित, 6 से विभाजित और 9 से विभाजित, तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 18 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, है ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न बोल रहा है और कैसे हम लोग उसको बनाएंगे। एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है उससे बहुत ज्यादा। देखिए किस तरह से पूछा जाता है, वो आपके लिए एग्जाम में वही से क्वेश्चन ज्यादा अराइज करता है। क्या आता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये आपको एग्जाम में इससे प्रश्न बहुत आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इससे प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। या फिर इसको बोल देगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, इस तरह से भी रह सकता है। तो ये दोनों बात बराबर है, ठीक है ना। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, या फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर इसमें आपको पहली संख्या दिया हुआ रहे, दूसरी संख्या निकालने के लिए रहे और एलसीएम और एचसीएफ दिया रहे, तो ये दूसरी संख्या आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। या फिर पहली संख्या निकालने के लिए रहे, दूसरी संख्या दिया रहे और एलसीएम एचसीएफ दिया रहे, मीन्स ये 4 टर्म में 3 टर्म भी कोई दिया रहे तो चौथा आसानी से आप निकाल सकते हैं, चाहे एलसीएम निकालने के लिए दे दे या एचसीएफ निकालने के लिए दे दे। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग VBI के स्क्वायर n मान लेंगे, इसी से आपको प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन को हम लोग लाते हैं। चलिए और हम लोग ढेर सारे प्रश्न को अब करते हैं और बनाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया, भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सारा। अब हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न आपके बोर्ड पे नजर आएगा और उसको हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, दो संख्याओं 5:6 के अनुपात में है, यदि महत्तम समवर्तक या एचसीएफ 4 हो तो इसका एलसीएम क्या होगा। दो संख्याएं हैं जी 5 और 6 के अनुपात में है, जिसका क्या दिया हुआ है, एचसीएफ आपको 4 दिया हुआ है, तो एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम बराबर क्या होगा। तो देखिए इस तरह से प्रश्न को किस तरह से हम लोग बनाते हैं। जो दिया गया दो संख्या है अनुपात में, उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, जो दिया हुआ है उसी को निकालेंगे और उसको इक्विवेलेंट करके हम लोग बनाएंगे। देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 5 और 6 का क्या हो जाएगा एचसीएफ 1, और एचसीएफ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, तो 1 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 का इक्विवेलेंट 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये संख्या क्या आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 4 5 20, और ये संख्या आ जाएगा 4 6 24। ये दो संख्या हो गया जी, ये दो संख्या आपका निकल गया। अब इसका आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे कि नहीं,
इसका अब आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे कि नहीं, वही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम क्या होगा। तो देखिए 20 और 24 आपका एलसीएम आ गया, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा देखिएगा। बड़ी संख्याओं को मैं बोला कि इसका मल्टीपल 48, ये भी नहीं होगा, 20 से नहीं कटेगा, 24 से कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 72, ये भी नहीं 20 से विभाजित होगा, तो ये भी कैंसिल। उसके बाद क्या आ जाएगा 96, देखिए 20 से मल्टीपल नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 120, देखिए 20 से भी विभाजित होगा और 24 से विभाजित होगा, तो 20 और 24 का जो होगा आपका एलसीएम 120, वही इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं किस तरह से बनाते हैं। बस दो संख्याओं था 5 और 6 का अनुपात में एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम निकालने के लिए था, तो 5 और 6 का एचसीएफ 1 होगा और क्वेश्चन में आपका 4 दिया हुआ है एचसीएफ, तो उसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो एक इक्विवेलेंट 4 आया और दोनों संख्याओं का मान यहाँ पे निकल जाएगा, तो इसका एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे आसानी से। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम क्रमशः 8 और 48 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ है आपका 8 और एलसीएम क्या दिया हुआ है आपका, एलसीएम दिया हुआ है आपका 48 और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है आपका, पहली संख्या है 24 और दूसरी संख्या बोल रहा निकालने के लिए, दूसरी संख्या बोल रहा निकालने के लिए। तो अभी अभी आपको बताया गया, क्या बताया गया जी, ये फॉर्मूला बताया गया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए तो दूसरी संख्या बोल रहा है जी, दूसरी संख्या और पहली संख्या 24 दिया हुआ है, दूसरी को x मान लीजिए, एचसीएफ दिया हुआ है 8, एलसीएम 48 है, तो निकल नहीं जाएगा 24 दूनी 48, तो x बराबर क्या आ गया 8, x क्या था जी दूसरी संख्या था, तो सर इसका 8 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है भाई, आराम से बन जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि यस सर। आगे के प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में, दो संख्या है 3 और 4 के अनुपात में है तथा इसका एलसीएम 84 है, इसका एलसीएम 84 है, तो एचसीएफ पूछेगा भाई। उस टाइम क्या था, एचसीएफ दिया हुआ था, अगला पिछला क्वेश्चन में इसमें एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ निकालने के लिए दिया हुआ है। तो ठीक है कुछ नहीं करेंगे सर, उसमें एचसीएफ इसका निकाल लेते हैं, इसमें एलसीएम दिया हुआ था, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम बाबू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट हम लोग कर रहे थे, तो 12 इक्विवेलेंट 84, 1 इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 इक्विवेलेंट 7, तो दोनों संख्या कितना हो जाएगा 7 या 21 और 7 को 28, संख्या क्या होगा 21 और 28, तो 21 और 28 का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, तो 21 और 28 का एचसीएफ आप लोग आराम से निकाल लेंगे। कितना आएगा बताइए, इसका एचसीएफ नहीं पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा 28, पूछता छोटी संख्या तो 21, अगर एचसीएफ पूछता तो 21 28 का एचसीएफ निकाल देते, कुछ भी पूछे, हमारा तो आंसर लाने का कर्तव्य है और ला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। इसमें दो प्रश्न था, देखिए उसमें क्या था 5 और 6 के अनुपात में था, आपका एचसीएफ दिया हुआ था 4, एलसीएम निकालने के लिए था। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, दोनों एकदम है और आसानी से है। 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 संख्याओं का अनुपात है, एलसीएम 84 है, एचसीएफ निकालना है। बहुत अच्छे से समझिएगा, एकदम बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। 3 और 4 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, जो दिया हुआ है उसी को हम लोग निकालेंगे ताकि इक्विवेलेंट करेंगे और उसके बाद हम लोग संख्या पता होगा। 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 12 आ जाएगा एलसीएम, और एलसीएम हमको प्रश्न में दिया हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट कर लेंगे, 12 इक्विवेलेंट 84, तो एक इक्विवेलेंट 7, ये 7 आ गया बाबू। तो 7 में हम लोग क्या करेंगे संख्या निकाल लेंगे, ये 7 21 पहली संख्या और दूसरी संख्या 28। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो 28 इज द लार्जेस्ट नंबर। चलिए ये आपको निकल गया। पिछला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि 5 और 6 का जो दो संख्याओं का अनुपात है, एचसीएफ 4 है, एलसीएम क्या होगा, तो एचसीएफ दिया हुआ है तो ये दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, तो एचसीएफ 1
और एचसीएफ ये आपका दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट 1, तो एक इक्विवेलेंट 4, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा 20 और 24। अब इसका पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या तो 24, सबसे छोटी संख्या तो 20। अगर पूछेगा इसका एलसीएम क्या होगा तो 120 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे, बनाएंगे। आसान लग रहा है ना आप सभी को? कमेंट करके बताइएगा कि सर बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग बता रहे हैं। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत सारा प्रश्न करेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका एचसीएफ 3 तथा एलसीएम 105 है, इन संख्याओं को व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है वो हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, मान लेते हैं कि x और y 36 है। दो संख्याओं का योग कितना है आपका 36 है, हाँ दो संख्याओं का योग 36 है। इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या आ जाएगा बाबू, एचसीएफ 3 है और एलसीएम क्या है 105 है। तो देखिए क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। देखिए व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ये आप ध्यान से देखिएगा। ये दोनों का योग दिया हुआ है एचसीएफ और ये दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इंटू एचसीएफ गुने एलसीएम, ये पता है ना। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा 3 इंटू 105। एक्स वाई बराबर क्या आ गया आपका, कितना आ जाएगा 315 ना, हाँ 315। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 315। अब क्या करेंगे, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, 1/x 1/y। अब इसको निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा एक्स वाई के, तो एक्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू y प्लस एक्स। तो देखिए एक्स और वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 36 बटा एक्स वाई का भी हम लोग मान निकाल लिए 315। इसको आप लोग कर लीजिए, कितना आएगा आप लोग को, कितना आएगा 4/35। क्या आ जाएगा आपका 4/35। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा था, ये व्युत्क्रम कर दिए, है ना। व्युत्क्रमों का योग x प्लस वाई 36 था, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो x इस तरह से हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है x प्लस वाई का, और x वाई का हम लोग अभी निकाले हैं, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 4/35। तो इस तरह से प्रश्न को इस तरह से हम लोग करते रहेंगे, जिस तरह से आपको दिया रहे, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन करना है। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग करेंगे, आगे देखिए क्या है। अब आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बनाइएगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 38, 45, 52 से भाग देने पे शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचता है। क्या है 38, 45, 52 से भाग देने पे शेष क्रमशः कितना बचता है आपका, शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचता है, 2, 3 और 4 बचता है। तो इसको हमको क्या करना है, घटा लेना है। 36, 42 और ये आ जाएगा आपका 48। इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, वही आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगा जिसमें 38, 45, 52 से भाग देने पे शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचता है। तो इसका एचसीएफ निकालिएगा, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या 6 ही है जिसमें भाग देने पे, जैसे 36 में दीजिए 38 है, 6 6 36 शेष बचा 2, इसमें भाग दीजिए 6 7 42 बच गया 3 शेष, 6 8 48 4 बच गया, आ गया ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसमें 38, 45, 52 से भाग देने पे शेष क्रम से इतना बचे, तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। और पूछे वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें 38, 45, 52 से भाग देने पे शेष क्रमशः 2, 3, 4 बचे, तो उसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको पहले क्या करना है, घटा लेना है, उसके बाद एचसीएफ निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग देने पे शेष क्रमशः क्या आता है 2, 3, 4, 5 आता है। तो देखिए इसका सारा का सेम आ जाएगा। तो क्या करना है कि इसका हम लोग को एलसीएम निकाल लेना है, वही आपका छोटी से छोटी संख्या होगा जिसमें भाग देने पे शेष
आ जाएगा आपका 2 3 4 5, तो आपको आंसर हो जाएगा। कमेंट करके इसको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 4 5 6 7 का एलसीएम आप लोग क्या आ रहा है, और उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, जैसे 2 आपका कॉमन आ रहा है तो 2 घटा देना है। एलसीएम जितना भी निकालिएगा इसको 4 5 6 7 का एलसीएम निकाल के -2 कर देना है। क्यों -2 करना है, क्योंकि सारा का जो डिफरेंस आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको मैं -2 कर देंगे, वही आपको आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। वह छोटी से छोटी संख्या, फिर से समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 5 6 7 से भाग देने पे शेष क्रमशः 2 3 4 5 बचता है, तो क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगा उसको बारे में देखिए। जैसे इसको शेषफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, इसमें भी घटा रहे थे इसमें भी घटा देंगे। देखिए घटाने पे क्या हमको मालूम हुआ कि सारा का जो डिफरेंस आया, जो कॉमन आया 2 2 ही आया, तो इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। दिया गया जो संख्या था जिसमें भाग दे रहे थे वो उसका एलसीएम निकाल लेंगे और -2 कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस 2 आया है, -2 कर देंगे, वही आपको आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का बना के आंसर कमेंट करेंगे कि कितना होएगा, हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और बनाइएगा। आगे का क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 307 और 330 से भाग देने पे क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। देखिए कौन सी संख्या है, 307 बोल रहा है जी, 307 और क्या है 330 से भाग देने पे क्रमशः 3 और कितना होता है, 3 और 7 शेष बचता है। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है सर, तो उसका एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है, डिफरेंस को घटा के हमको क्या निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका 304 और ये आ जाएगा आपका 333। 304 और 333 का एचसीएफ निकाल लीजिए, वही आपको सबसे बड़ी संख्या होगा जो 307 और 330 से भाग देने पे शेष क्रमशः 3 और 7 शेष बचेगा। ठीक है, आप लोग इसका भी आप लोग कमेंट करके सीएफ बताइएगा कि 304 और 333 का सीएफ क्या आएगा। हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। वह निम्नतम संख्या कौन सी है, आगे देखिए, वह निम्नतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 और 12 से विभाजित करने पे प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। 8 10, ये 8 है बाबू, 8 10 12 से विभाजित करने पे प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, है ना। वह कौन सी संख्या है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे और इसका एलसीएम निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक दशा में 7 बचे। 7 बचने के लिए बोल रहा, तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड 7 को ऐड कर देंगे। इसका जो एलसीएम आएगा वो 7 को हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। तो आपको शेष प्रत्येक दशा में 7 बचेगा। कैसे सर, देखिए 8 10 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 120। अब 120 में हमको क्या करना है, प्रत्येक दशा में 7 बचने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, तो 7 ऐड कर देंगे, 127। अब 8 में भागा दीजिए तो शेषफल 7 आएगा। 10 में भागा दीजिए 127 से 7 बचेगा। 12 में 127 से भागा दीजिए तो शेषफल 7 बचेगा। प्रत्येक दशा में 7 बचेगा। तो क्या कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल के ऐड कर देना है 7 को। ठीक है, अब आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पे, क्या कह रहा है कि 9 जोड़ने पे उसमें प्रत्येक दशा में 7 बच रही थी, इसमें अलग क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्याएं कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पे प्राप्त संख्या 24 32 36, नेक्स्ट है 54। अब क्या बोल रहा है, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऑप्शन है आपका दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना है बाबू, इसका एलसीएम निकाल के माइनस क्या कर देना है, 9 कर देना है। उसमें शेषफल पूछ रहा था कि प्रत्येक दशा में 7 बचे, इसमें पूछ रहा है कि 9 जोड़ने पे प्राप्त संख्या जो इतना से विभक्त हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है, माइनस कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका भी आप लोग बना के आंसर को कमेंट करें, इसका आंसर को कमेंट करें बना के।
ठीक है, आगे के प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पे, देखिए 11 घटाने पे क्या रहा, तो जो दिया गया संख्या है आपको 14, 15, 21, 32 तथा 60, उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे और 11 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम निकाल के ऐड कर देंगे। जो दी गई संख्या है उसमें से 11 एलसीएम निकालिए और 11 ऐड कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्याएं जिसे क्रमशः 12, 15 और 16 से भाग देने पे 7, 10 और 11 शेष बचे। क्या है, 12, 15 और 16 है ना जी, हाँ 12, 15 और 16 से भाग देने पे 7, 10 और 11 शेष बचे। 11 शेष बचे। पूछ रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सा होगा। तो देखिएगा डिफरेंस क्या आ रहा, 5। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन एक बताया है 5, इसका भी डिफरेंस 5। तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकाल के क्या कर देना है, 5 को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, 5 को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सॉरी 5 को क्या करना है, माइनस करना था। 5 को माइनस कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम निकाल के 5 माइनस कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। है ना, आसानी तरीके से बन रहा है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का लसा, 3 संख्याओं का लसा क्या है, 36। यदि वह 1, 2, 3 के अनुपात में है तो वह संख्याएं क्या होगी, 1, 2, 3 के अनुपात में है। और क्या दिया हुआ है, उसका एलसीएम दिया हुआ है 36। एलसीएम दिया हुआ है 36। तो पूछ रहा है आपका वह संख्या क्या होगा। तो देखिएगा क्या होगा, 1, 2, 3 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है कि 2 संख्या वाला है, 3 संख्या वाला है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। दिया हुआ है तो 6 इक्विवेलेंट 36 हो जाएगा। तो 1 इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 इक्विवेलेंट 6। तो संख्या क्या आ जाएगा, देखिए 6, 12 और आ जाएगा 18। ये संख्या क्या आ जाएगा, 6, 12, 18। अब इसी में पूछता कि सबसे बड़ी संख्या भाई, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या। इस तरह से हम लोग प्रश्न को करेंगे। तो देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग प्रश्न बना रहे हैं। इसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा और एलसीएम एचसीएफ से लगभग जैसे जैसा प्रश्न पूछता है हमने सारा करवा दिया है। अब आपको सवाल करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछता है और उसको किस तरह से बनाते हैं, सारे चीज हमने बता दिया है। तो आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है एलसीएम एंड एचसीएफ से। आपको जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ से, वो आपको अब खुद से प्रैक्टिस करना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनाइए, क्योंकि सारा चीज लगभग बता दिया गया है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इतना में आप अच्छे कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग अलग चैप्टर, नया चैप्टर लेके चलेंगे, एवरेज। एवरेज में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।